अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो सुबह का वक्त है और मैं आ चुकी हूँ यहाँ किचन में और आज बनेंगे लच्छे पराठे। तो वैसे तो मैं रोज़ नॉर्मल पराठे बनाती हूँ, लेकिन आज कुछ स्पेशल बनाने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा आज लच्छे पराठे बनाते हैं। तो रोज़ रोज़ तो ये खैर नहीं सही है, लेकिन कभी कभार चलता है। तो यहाँ पे आटा गूँध के मैंने रख दिया था और इसका आटा मैंने मैदे से गूँधा है, हल्का सा बस नमक डाल के एक थोड़ा सा सख्त डो इसका तैयार किया है। और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं। तो नॉर्मल डो आप इसका तैयार कर लीजिए और इस तरह से पतली सी एक चपाती बेल लीजिए। तो जितनी पतली हो सके उतनी पतली आप बेलिए इस तरह से, ये देखिए। और शेप का कोई इशू नहीं है कि अगर थोड़ा टेढ़ा वेढ़ा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से नीचे आटा डाल दीजिए पहले, और उसके बाद इस रोटी को रखिए ताकि बाद में उठाने में कोई दिक्कत ना आए। और फिर इसमें लगा दीजिए घी। तो देसी घी या वनस्पति घी, आपको जो सही लगे आप लगा सकते हैं। और घी थोड़ा अच्छे से लगाइएगा सब तरफ, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। और उसके बाद इस पे स्प्रिंकल कर दीजिए आप मैदे को हल्का हल्का, और इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। तो स्प्रिंकल करके इस तरह से स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। और अब एक कोने को इस तरह से दूसरे पे चढ़ाइए, लेकिन थोड़ा ऊपर उठा के, ताकि जब आप इसे हटाएं तो कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह से थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के इसको रखिएगा। और ये देखिए, पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से कट्स लगा लीजिए। और कट्स ऐसे लगाइएगा कि नीचे तक कट्स आएँ, हल्के हल्के नहीं, थोड़ा सा हाथ को नीचे दबा के लगाने हैं कट्स, अच्छे से कटिंग हो जाए। और ये देखिए, जो ऊपर आपने चढ़ाया था तो उसकी हेल्प से बहुत ईज़िली ये छूट जाएगा। ये देखिए, ये इस तरह से आपको हटा देना है सारा, एक साइड में कर लेना है। तो ये लच्छे पराठे की हमारी परतें तैयार हो रही हैं और बिल्कुल इंशाल्लाह मार्केट जैसा उससे भी अच्छा बन के तैयार होगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। और ये देखिए, बस इस तरह से हल्के हाथ से आप इसको रोल करते जाइए। तो जो नीचे आपने खुश्की डाली थी जब मैं बता रही थी रोटी रखने से पहले, तो इसकी वजह से ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं और बहुत ईज़िली आपका रोल तैयार हो जाएगा। और जब ये रोल तैयार हो जाए तो दोनों साइड से इस तरह से घुमाइए। एक साइड का छोटा रखिए आप पेड़ा, और दूसरे साइड का थोड़ा बड़ा, और जो बड़ा वाला है उसको छोटे के ऊपर इस तरह से रख दीजिए। और इन पेड़ों को कम से कम 10 मिनट रेस्ट को रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैं इसी तरह से सारे पेड़े बना के रख दूँगी। तो आपने देखा ना कितना इजी है, और देखने में लगता था कि पता नहीं इसमें कौन सी साइंस लगती है, कैसे ये पराठे बन जाते हैं इतने लच्छेदार। तो बस अब रखते हैं तवा, कोई भी तवा रख सकते हैं आप, लोहे का, एल्युमिनियम का या नॉन स्टिक पैन, तो सब में ये इजीली बन जाएगा। तो बस सबसे पहली वाली लोई आप सबसे पहले लीजिएगा, क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो चुका होगा रेस्ट को। तो ये देखिए, इस तरह से बेलन की हेल्प से हल्के हाथों से इसको बढ़ाइए, और इसको बहुत पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है। तो लोई मैंने छोटी ली है, तो इसके हिसाब से मैं छोटे छोटे पराठे बनाऊंगी। और बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के इसको मत बेलिएगा, वरना परतें खुलने में बहुत दिक्कत आएगी। तो एकदम हल्के लाइट हैंडेड आप इसको डील करिएगा, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बेलिएगा ना। तो और ज़्यादा बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, पैन में डालिए हल्का सा घी, और हल्का सा तो नहीं, थोड़ा ज़्यादा घी, और इस पराठे को इस पर डाल दीजिए। और फ्लेम इस वक्त रखिएगा हाई, और कुछ सेकंड्स के लिए हाई रखिए, और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे सेकना है। तो दोनों साइड से मैंने बहुत अच्छे से सेक लिया है इसको, बिल्कुल धीमी आंच पे, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। और फिर देखिए, 2 स्पैचुलास की हेल्प से इस तरह से इसकी परतें खोलना है हमें, इस तरह से दबा दबा के आपको परतें खोलना है इसकी। और आपका एकदम क्रिस्पी लच्छेदार पराठे बनके तैयार हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बने थे, सबको घर में मज़ा आ गया खा के।
और बस इस तरह से दबा दबा के परते खोल लीजिए और आपके पराठे ये रेडी हैं। ये देखिए अंदर तक बिल्कुल अच्छे से सिक गया है और एक एक परत खुल रही है। और पराठा इतना गर्म है इस वक्त कि मैं आप लोगों को सही से दिखा नहीं पा रही हूँ परते, और मैं कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए अंदर तक बिल्कुल अच्छे से सिक गया है और एक एक परत बिल्कुल निकल आई है। बहुत ही खस्ता अच्छे से पराठे बनके तैयार हुए हैं। तो जल्दी से दे देते हैं नाश्ता हस्बैंड को, और सबको पराठे बहुत ज़्यादा ही पसंद आने वाले हैं। तो बस जल्दी से नाश्ता देते हैं, फिर आगे का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए अचानक से इतनी तेज़ बारिश होने लगी है, बहुत ही ज़्यादा आज बारिश हुई। और बस फिर मैं आ गई हूँ किचन में और धो लेते हैं ये नाश्ते के बर्तन। तो बस इसके बाद हमारा सारा काम माशाल्लाह से हो चुका है। और बारिश हो रही है तो दिन ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बड़ा है। और पता नहीं इस सिंक में क्या हो गया है कि पानी थोड़ा थोड़ा सा रुक जाता है, लेट पानी जा रहा है। तो अब मैं इसको नीचे से अच्छे से खोल के देखूँगी आज कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें, क्योंकि ऊपर से तो बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सिंक है। और मुझे लग रहा है पाइप में कुछ दिक्कत इसके हो गई है, कुछ अटक रहा हो या जो भी अब बात हो। तो आज मैं खोल के इसको अच्छे से चेक करूँगी। और अब मैं लेके आई हूँ अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट। तो अब मैं अच्छे से खोल के आपको दिखा रही हूँ कि इसकी परतें देखिए अंदर तक बिल्कुल पराठा सिक गया है, जबकि ये काफ़ी मोटे मोटे पराठे थे, लेकिन अंदर तक बिल्कुल अच्छे से सिक गए, एक एक परत भी खुल गई है। तो ठंडे हो गए तो अब अच्छे से खोलते बन रहा है और एकदम क्रिस्पी से खस्ता से पराठे बन के तैयार हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों के पराठे कैसे बने। और फिर आ गए थे मेरे दोनों भाई, और मेरे भाई को पता है कि मुझे ये लैया दाने बहुत पसंद है और उसे भी खैर बहुत पसंद है। तो हम दोनों को ही बहुत पसंद है, तो वो ये लेके आ गया था लैया दाने। और ये खाते खाते हम लोगों ने इतनी बातें करी कि घंटों गुजर गए और बातें करते करते। और बहुत ही मज़ा आया, हम तीनों भाई बहनों ने बैठ के बहुत सारी बातें की और बारिश ज़बरदस्त हो रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी आज तो। और फिर वो लोग काफ़ी टाइम बैठे, उसके बाद चले गए। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने मंगाया है अपने लिए एक नक़ाब। तो देखिए कैसा आया है, मीशो से मंगाया है। और मीशो का एक्सपीरियंस हम लोगों का बहुत ही अच्छा जा रहा है नक़ाब में। तो जो भी नक़ाब हम लोग मंगाते हैं माशाल्लाह से बहुत प्यारा आता है। आप कलर चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर है इस नक़ाब का, और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा है। और ये देखिए फ्री साइज़ है, बहुत ही लूज़ है, चाहे मैं पहनूं चाहे मेरी बेटी पहने, और बिल्कुल अच्छे से इंशाल्लाह आ जाएगा। और नक़ाब लूज़ ही अच्छे लगते हैं, फ़िटिंग वाले नक़ाब पहनने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम लोग कोशिश करते हैं लूज़ ही नक़ाब हो, बहुत ढीला हो, जितना हो सके तो वही अच्छा लगता है। जो अभी मैं नक़ाब वेयर करती हूँ वो थोड़ा सा धुल धुल के थोड़ा सा वैसा हो गया है, टाइट हो गया है। टाइट तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जितना मैं पसंद करती हूँ लूज़, उससे थोड़ा टाइट हो गया है। तो मुझे भी नक़ाब मंगाना है अपने लिए। और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा नक़ाब लग रहा है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही बेस्ट है। कुछ टाइम आप पहनिए और अगर ख़राब हो जाए तो फिर दूसरा ले लीजिए, इतना कोई कॉस्टली भी नहीं है। तो
बस इसी के साथ इस व्लॉग को भी एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।